बेसिक्स एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिक्कत क्या होती है कि कई बार हम एडवांस चीज़ें इतनी ज़्यादा सीख लेते हैं, एडवांस के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं, बेसिक्स भूल जाते हैं और रिजल्ट बेसिक से ही आते हैं। मैं आपसे शेयर करूं कि मैंने एमसीए की, मेरी क्वालिफ़िकेशन एमसीए है और उसमें एक पेपर होता था असेंबली लैंग्वेज का, मतलब जो अगर हम कहें चिप लेवल पे प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए जितनी भी अगर मैं कहूँ कि बुक्स मार्केट में अवेलेबल थी, वो बहुत एडवांस लेवल की बुक्स अवेलेबल थी और टीचर्स इजीली अवेलेबल होते नहीं थे उसके। सबसे बड़ा जो चैलेंज उसमें आता था यही आता था कि जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनको बेसिक बुक लिखने में शायद शर्म आती थी। उनको लगता था हम तो इतने बड़े प्रोफेसर, हम बेसिक बुक क्यों लिखें। और उस टॉपिक के अंदर हमेशा बहुत एडवांस बुक्स होती जो समझ में जल्दी से नहीं आती थी। मुझे याद है हमारे लेक्चरर थे एक, तो उनको मैंने बोला, वो कहते यार मुझे भी ना बहुत अच्छे से नहीं आती, लेकिन मैं कहीं से 5-7 बेसिक प्रोग्राम अरेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने 5-7 बेसिक से प्रोग्राम्स अरेंज कर दिए उस लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं उसको। वो 5 से 10 प्रोग्राम उन्होंने समझा दिए कि देख भाई मुझे तो इतना ही आता है, ये बेसिक से हैं। लेकिन वो जब वो बेसिक समझे, उसके बाद जो एडवांस बुक्स थी वो समझ में आनी शुरू हो गई। और एमसीए करने के बाद में उसी कॉलेज में मैं उसी सब्जेक्ट के लिए एज गेस्ट फैकल्टी लगा, वहीं पर मैं पढ़ाने लगा, क्योंकि वो बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए थे। अपने साथ में भी जितने स्टूडेंट्स थे उनको वो सब्जेक्ट समझाए। सो अगर हम बेसिक्स अच्छे से कर लें तो एडवांस चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जितने भी सक्सेसफुल लोग बैठे हैं वो आज सिर्फ एक काम कर रहे हैं, बेसिक्स। जब इस बिजनेस में आते हैं ना तो शुरू में हम बेसिक्स करते हैं, कुछ दिन बाद हम एडवांस चीज़ें करने लगते हैं और बेसिक्स को भूल जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें समझ में आता है कि हम गलती कर रहे हैं, हमें वापस से किस पर आना है, बेसिक्स पर ही आना है। ठीक है, देखते हैं। तो जब हम थोड़ा सा सीख जाते हैं तो हमें लगता है हम एक्सपर्ट हैं, हमें तो बहुत कुछ आता है। तो सर कुछ एडवांस टॉपिक की बात करो, है ना। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वर्कशॉप के, इसी वर्कशॉप के लिए बात कर रही हैं, ट्रेनिंग के लिए बात कर रही हैं। अरे सर वही तो होता है, आता है हमें, ठीक है, मैं सब जानता हूँ। कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और दूसरा सबसे बड़ा रोग मुझे सब आता है। ये दो रोग सबसे खतरनाक है। अच्छा, वीरू भाई को जानते हैं लोग, है ना। वीरू भाई ने एक ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे आज तक वो बात याद है। उन्होंने कहा था कि मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया, मैं तो, उन्होंने कहा 8वीं पास थे, तो उन्होंने कहा मैं तो 8वीं पास हूँ। और वो जो डेमो थे, कह रहे मैंने तो 4 डेमो सीखे और 4 डेमो ही देता रहा, 5वां डेमो ना मैंने सीखा ना कभी किया। जो ज़्यादा समझदार लोग होते थे वो 5-5, 10-10, 20-20 डेमो सीख लेते थे। तो वीरू भाई ने कहा मैंने तो 4 डेमो सीखे और 4 ही किए, उस 4 से ही वो 6 लाख की इनकम तक पहुँचे और आज अपनी फैमिली को चले गए आज हमारे बीच से, लेकिन आज अपनी फैमिली को सिक्योर कर गए। किससे? सिर्फ वो 4 डेमो से। बेसिक से आगे नहीं बढ़ना, बेसिक्स को परफेक्टली करना है। एडवांस टॉपिक्स किस लिए होते हैं कि आपको टीम को संभालना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, कैसे एक अच्छा माहौल बना के रखना है, कैसे लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, वो अलग स्किल है। अपनी सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है बेसिक्स, उसको अच्छे से कर लें बस हम, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम बेसिक के अंदर बात करें, एक और एग्जांपल से मैं शेयर करता हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बेसिक्स। एक क्रिकेट प्लेयर रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। जब आए थे तो पहले टेस्ट, 4 टेस्ट के अंदर 400 मारे थे इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो इनका शॉट है, ये फेवरेट शॉट था इनका। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन
और अचानक से आउट ऑफ फॉर्म। कोई गली मोहल्ले के क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, मतलब उस टाइम के बेस्ट प्लेयर, और आउट ऑफ फॉर्म। आए 0 पे गए, 8 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इनका करियर ख़त्म हो गया, बस अब और नहीं है ना। संगीता बिजलानी से शादी कर ली, अब करियर ख़त्म हो गया इनका, अब खेल नहीं बचा इनके अंदर। लेकिन फिर से फॉर्म में आए, फिर से अच्छा खेलने लगे। तो किसी इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इनके कोई खास क्रिकेट के फ्रेंड जो थे, उनसे जब बात हुई, उनसे इन्होंने पूछा कि यार ऐसा क्या हो गया कि मैं तो इतना अच्छा खेल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे शॉट्स क्यों नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि मैं मारता हूँ और कैच चली जाती है, मैं आउट हो जाता हूँ, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ तब भी नहीं खेल पा रहा हूँ। कह रहे मेरे उन फ्रेंड ने कहा कि एक बार खड़ा होके जरा ना ये बैट पकड़। कह रहे मैंने जब बैट पकड़ा तो उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया कि बैट पकड़ने का एंगल हल्का सा चेंज हो गया था। समय के साथ खेल खेल के वो बैट पकड़ने का एंगल चेंज हो गया। बैट पकड़ना कौन सा स्टेप होता है? पहला स्टेप होता है जब बच्चा क्रिकेट सीखने जाता है तो पहले कोच उसको बैट पकड़ना सिखाते हैं। तो अगेन बैक टू बेसिक्स। अगर कोई कहता है कि सर जितना मेरा चेक आना चाहिए उतना चेक नहीं आ रहा, अपने बेसिक्स चेक करो, क्या हम बेसिक्स कर रहे हैं? अगर कोई कहता है कि मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही, तो बेसिक्स चेक करें, क्या हम टीम में बेसिक्स करवा रहे हैं? कोई एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एडवांस ट्रेनिंग टीम को संभालने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए चाहिए। लेकिन ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए, जो पहली सीढ़ी है, वो है बेसिक्स। सब कुछ उसके साथ है, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो उसके साथ है। बेसिक्स के बिना वो सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, तो आज अलग अलग बेसिक्स हम सीखेंगे अलग अलग स्पीकर से। आज जो सबसे पहला बेसिक हम सीखते हैं वो है लिस्ट। बेसिक स्टेप में सेकंड स्टेप होता है ये। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? वाई, रीजन, गोल। ये आज आप किसी और स्पीकर से सीखेंगे। और अगला स्टेप कौन सा होता है? इनविटेशन, मीटिंग्स, बड़े बड़े सेमिनार और क्लोजिंग। तो अभी आज वो भी आप दोबारा से अगर हम कहें कि रिफ्रेश करेंगे। तो वाई रिटर्न लिस्ट मेकिंग। बहुत से लोग कहेंगे हाँ सर पता है हमें क्यों चाहिए रिटर्न। लिखी हुई क्यों नहीं चाहिए रिटर्न लिस्ट? पहले ज़माने में लोग कहते थे दिमाग में है, आज की डेट में कहते हैं मोबाइल में है। मोबाइल के अंदर, अच्छा एक चीज़ मैं बोलूं कि मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या आपको याद है किस किस के कॉन्टैक्ट उसके अंदर हैं? नहीं। और बहुत से तो ऐसे नंबर हैं जो सेव किए हुए, और बहुत मतलब मेरा मोबाइल वाइफ उठाती है ना तो हंसती है वो कॉन्टैक्ट पढ़ के। उसमें 4-4 रेफरेंस लिखी होंगी, ये यहाँ मिला, ये था, उसमें 4-4 रेफरेंस लिख दी। वो मोबाइल में होने के बावजूद भी वो हमारे लिए नंबर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमें याद ही नहीं आ रहा। अब उससे बात करेंगे तो किस रेफरेंस से करेंगे? क्या बोलेंगे कि भाई हेलो मैं फ़ोन कर रहा हूँ और पूछूँ उससे कि भाई हम कहाँ मिले थे, कौन हो तुम? अच्छा लगेगा? तो जब रिटन लिस्ट के अंदर एक तो हमारे सामने पेपर पेन भी होती है, और दूसरा वहाँ पर अगर हमने कुछ अपना उसके आगे कुछ नोट्स लिखने हैं, ये कहाँ मिला, कैसे मिला, ये किस कैटेगरी का बंदा है, इससे हमने क्या रिमार्क्स लिखने हैं, वो सब लिख सकते हैं। फ़ोन के अंदर कहाँ पर इतना लिख पाएंगे? और पेपर पे तो जल्दी से हम सर्च कर सकते हैं उसको एरिया वाइज के। अगर मैं जा रहा हूँ, मान लीजिए विकासपुरी जा रहा हूँ, तो मैं जल्दी से सर्च करूँगा, अच्छा विकासपुरी पूरी लिस्ट के अंदर यार कौन कौन बंदे, और ये 4 बंदे विकासपुरी के, चलो उधर जा रहा हूँ, इन चारों को फ़ोन करता हूँ कि इनके पास टाइम है तो इनसे मिल लो। तो लिस्ट हमेशा कैसी होनी चाहिए? रिटर्न होनी चाहिए। कितने लोगों की रिटर्न लिस्ट तैयार है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडवांस ट्रेनिंग में है तो करीब, मैं उम्मीद करता था कि करीब 25-30% लोगों की होगी, तो है। तो आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां। जिन लोगों की नहीं है वो बना लें, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे, लिस्ट है वो ज़्यादातर ये शुरू की पंक्तियों में थे, पीछे से कुछ लोग थे वो जल्दी आगे आने वाले हैं। तो लिस्ट रिटर्न होगी तो जल्दी से वो लोग सब आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न लिस्ट जल्दी से बनानी है। हर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग के अंदर 10 नाम लिखते हैं, उसके बाद घर जाके वो पर्ची फाड़ के कहीं फेंक देते हैं कोने में, वो 2 साल बाद मिलती है, अच्छा ये फलानी ट्रेनिंग में बनाई थी लिस्ट।
तो प्रॉपर डायरी के अंदर आप बना सकते हैं, एक फॉर्मेट बना के उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके स्पायरल करा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सालों साल रहे आपके पास, है ना। तो अगर हम कहें कि लिस्ट जो है, इससे पहले स्टेप है हमारा वाई, हमारा रीजन, हमारा गोल। तो इसको गोल को पूरा कराने का जो बीड़ा उठाती है वो है लिस्ट। सो लिस्ट लंबी से लंबी होनी चाहिए। कैसे लंबी कर सकते हैं उसको, लिस्ट कैसे बना सकते हैं? घर जाके आप लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। अच्छी सी एक डायरी लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर बनाइए ताकि ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ है। लिस्ट के ऊपर काम करने के लिए टूल्स हैं हमारे पास। डेली वन टूल है, डेली वन टूल हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी लिस्ट के लिए हमारे पास दिया गया है। हमारी माई गोल बुक के अंदर भी लिस्ट के लिए है। 90 डेज़ वाले में भी हर टूल में हमने कुछ नाम दिए हैं, कुछ नाम के जो हमने इमीडिएटली जिनके ऊपर वर्क करना है। लेकिन लंबी लिस्ट, अपनी कंप्लीट लिस्ट हम अलग से एक डायरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? मोबाइल में नाम है लेकिन उनको पेपर पे उतारना है। आज मैंने कोई नया नाम ऐड किया, कोई रास्ते में पर्सन मिला या कोई पार्टी में कोई पर्सन मिला, तो उसका नाम मोबाइल में हमने सेव कर लिया, लेकिन मोबाइल से फिर उसको घर आके हमने पेपर पेन पे लेकर उसको उतारना है, ठीक है। नहीं तो वो नाम फिर वही होगा, कुछ टाइम बाद हम भूल जाएंगे नाम था किसका, ठीक है। वो जैसे ना एक वो शायर हुआ करते थे, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब क्या करते थे कि सुबह से शाम तक उन्होंने कुछ शायरी करते रहते थे। जैसे उनके मन में कुछ शेर आया तो शेर बोल दिया, और जो उनका वो उन्होंने पहना होता था उसके अंदर एक गांठ बांध लेते थे। और रात को उनके बारे में ये मशहूर है, रात को जब वो बैठते थे एक एक गांठ खोलते थे और एक एक शेर नोट करते थे। जो उन्होंने दिन में कहे होते थे वो गांठ बांधते थे और रात को एक एक गांठ खोल के और साथ में शेर को नोट डाउन करते थे। तो आपने आज जो नए लोग मिले मोबाइल में सेव तो कर लिए, मैं भी उनको एक मिस कॉल मारते हैं ना जब हम नंबर सेव करते हैं, तो घर जाकर देखा किस किस को मिस कॉल मारी थी। अच्छा ये बंदा 4 नाम है तो 4 नाम लिस्ट में नोट कर लिए, नहीं तो 4 दिन बाद हम भूल जाएंगे ये कौन बंदा था। वो लिस्ट में से भी निकल जाएगा, है ना, वो मिस कॉल की लिस्ट से भी निकल जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे। तो उसको नोट करके उसके अंदर रिमार्क्स में कि कहाँ मिला, कैसे मिला, आज ही लिखना शुरू कर देंगे। और बूंद बूंद से सागर बनता है। रोज़ के हम थोड़े से नाम लिखेंगे, क्योंकि लिखने की आदत कम हो गई ना, पढ़ाई तो छूट चुकी है, अब हम बड़े हो गए हैं। तो रोज़ थोड़े थोड़े नाम लिखते रहेंगे और हमारा मे बी 10-15 दिन के अंदर वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वर्किंग ऑन लिस्ट। लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है, ठीक है। सो ABC मेथड, तो ABC मेथड को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे लिस्ट के ऊपर हम काम करना शुरू करें। लिस्ट तो बना ली है, ठीक है, अगले 5-10 दिन में आपकी रिटर्न लिस्ट आ जाएगी। तो लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है, तो ये हमारा होता है कि हैविंग ट्रस्ट। किसके ऊपर? जिन लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है। ये नहीं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग। वो कौन सी कैटेगरी होती है? A कैटेगरी के लोग, ठीक है। अगर हम बात करें B कैटेगरी कौन सी होती है? वो वेट एंड वॉच करते हैं। तो A कैटेगरी के भी हमारे जानकार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर होते हैं। लेकिन A कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं जो हमारी बात पे विश्वास करते हैं। हमने कह दिया कि यार ये चीज़ अच्छी है, अच्छा तूने कह दिया अच्छी है, चल मंगवा दिया मुझे भी, है ना। आपने कहा यार ये पिक्चर अच्छी है, अच्छा मेरे लिए भी टिकट बुक कर दे, मैं भी देख कर आता हूँ। तो आपने जो बात बोली वो कहते हैं अच्छा ठीक है यार, तू सेटिस्फाइड है तो मेरे लिए भी वही काम कर दे। तो वो A कैटेगरी है, ठीक है। B कैटेगरी कौन सी है? वो वेट एंड वॉच। अच्छा तूने तो कह दिया, पहले 4 लोग और बोल दें, 4 से और पूछ लूँ मैं। अच्छा इतने का चेक आता है, तेरा आएगा तो देखूंगा। तेरा आया क्या? तू भाई अक्षी का आया था, तेरा आया क्या? मलिक जी का आया था, तेरा आया क्या? जब तेरा आएगा तो देखूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं? वेट एंड वॉच हैं, वो भी जानकार, तो वो है B कैटेगरी। तो ये काम चलता है A और B। हमारी लिस्ट में जो नाम हैं जिनको हम जानते हैं वो या तो A कैटेगरी के होंगे या B कैटेगरी के होंगे।
तो हम काम किन पे शुरू करते हैं? सी कैटेगरी को मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो जो हम काम किस पे करते हैं, हमारा काम ज़्यादातर होता है ए कैटेगरी पे। सेल्स के अंदर काम ए कैटेगरी पे चलता है। एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ इंश्योरेंस के अंदर, ये जो फोटो बनाई है इंश्योरेंस के अंदर एक सबसे पुरानी कंपनी है, क्या नाम है उसका? LIC। LIC ने इंश्योरेंस को घर घर तक पहुंचाया, और कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर LIC एजेंट ना हो, है ना? क्या करना होता था? साल के 12 केस, यही होता था उसका, साल के 12 केस। बंदे कितने करते थे? कोई 4 करता था, कोई 5 करता, कोई 6 करता था, कोई 20, 25, 50 बंदों में एक होता था जो 12 केस कर देता था। फिर कंडीशन थी 5 साल तक लगातार करने हैं, ठीक है? उनमें भी कोई इक्का दुक्का निकलता था जो 5 साल तक फिर उसको आती थी इनकम, जब तक वो पॉलिसी चलेगी, नहीं तो क्या होती थी, वो इनकम जब्त हो जाती थी। उनको ये बात पता थी कि ए कैटेगरी के अंदर हर किसी के पास 4, 5, 6 लोग ज़रूर होते हैं, तो पकड़ पकड़ के एजेंट बना दो। वो अपने घर के जो 4, 5, 6 लोग हैं उनको तो जाके इंश्योरेंस समझा ही देंगे। जब इंश्योरेंस को कोई नहीं जानता था, वो एजेंट बनाते थे, और वो हर कोई अपने घर में जाके 5, 7, 10 लोगों को बताता था। अपने 5, 7 केस किए, फिर आखिरी के वो 12 केस के चक्कर में 2, 4, 5 केस डमी डाल दिए, कर के बेचारा अपनी पॉलिसी पूरी करता था। लेकिन हुआ क्या, किस पे काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे ए पे, ए कैटेगरी पे काम करवा रहे थे। आजकल जितनी नई इंश्योरेंस कंपनियां आई हैं, वो क्या करती हैं? ज्वाइन करते ही आपकी लिस्ट बनवाते हैं, कितने लोगों को जानते हो, चलो आज ही काम पे लग जाओ, आपको इंसेंटिव देंगे मोटा, और कहेंगे लग जाओ काम पे। और आपने 5-7 केस दे दिए, कि कहाँ से निकलते हैं वो केस? ए कैटेगरी नॉन बंदों से, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं। हम कहते हैं भाई मैंने ये ज्वाइन किया, देखो इसकी ये पॉलिसी, अच्छा बेटा तू कह रहा है चलिए ले दे एक पॉलिसी। उनको लगता है चल बेटा नया नया नौकरी लगा है, वो भतीजा भांजा, या वो ए कैटेगरी के पास जाते हैं, 5-7-10 केस किए, 2 महीने तक उनकी फ़ोटो वो नोटिस बोर्ड पे लगती है, वो स्टार ऑफ द वीक, स्टार ऑफ द मंथ के इसने 5 केस किए, 7 केस दिए, 3 महीने बाद कंपनी से बाहर, क्योंकि ए कैटेगरी आपकी हो गई ख़त्म। तो इंश्योरेंस के अंदर बहुत से, कितने लोग हैं इंश्योरेंस से? कुछ लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं इंश्योरेंस से वो इस बात से एग्री करेंगे कि वहाँ यही होता है, यस और नो, है ना? सो ए कैटेगरी पे काम करवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सेल्स का काम किस पे चलता है? मेनली चलता है ए कैटेगरी पे, जो क्विकली आता है रिस्पॉन्स। तो अगर हम बात करें कि मोदी केयर की इस बिजनेस की, तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है हमारी ए कैटेगरी पे काम करना, क्योंकि शुरुआत में हमें एक टीम चाहिए होती है, एक अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है। कुछ लोग जो सफल नहीं होते, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो सीधे चले जाते हैं सी कैटेगरी, बी के पास भी नहीं जाते, क्योंकि बी में भी कुछ ना कुछ हाँ कर देते हैं। बी 10 के पास जाओगे, लॉ ऑफ एवरेज चलेगी, वो हाँ कर देंगे। लेकिन सी कैटेगरी है स्ट्रेंजर्स की, वो काम शुरू करते हैं, वो ना तो ए के पास जाते हैं ना बी के पास जाते हैं, वो सीधा चले जाते हैं सी के पास, और सी हमें जानता नहीं है, सी से रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। आपने कभी किसी ऐसे बंदे से इंश्योरेंस करवाई जो सड़क पे आपको मिल गया और आपने इंश्योरेंस करवा लिया? नहीं। मेरे ख्याल से पूरे हॉल में शायद ही कोई एक आधा पर्सन होगा जो कहेगा हाँ मुझे सड़क पे कोई बंदा मिला और मैंने उससे इंश्योरेंस करवा ली। तो सी के पास रिजल्ट मिलता है बहुत कम, मिलता है, लॉ ऑफ एवरेज वर्क करती है, लेकिन वहाँ 10 में से अगर 4 की वर्क करती है तो यहाँ 1000 में से 4 मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर जब हम सी पे काम करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। सी पे काम करना होता है, कब करना होता है? जब अपनी लिस्ट खत्म हो जाए, तब सी पे काम करें। उससे पहले सी पे काम करने की ज़रूरत नहीं, पहले अपनी लिस्ट पे तो काम कर लें हम, है ना? और होता क्या है, एक क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग है, यहाँ लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बिज़नेस को, होता कि हमारी अपनी लिस्ट में तो नाम पड़े हैं, अभी नाम हैं, जो लोग हैं लिस्ट के अंदर नाम, जिनको भी प्लान नहीं दिखाया। जैसे कहा कि अभी अगर अक्षय क्या 200 के 200 लोग हो गए? नहीं, 200 लोग नहीं हुए, है ना? तो होता क्या है कि हमने अपनी लिस्ट में 400 नाम है, 500 नाम है, और अभी हमने सिर्फ 20 को प्लान दिखाया। अचानक एक स्ट्रेंजर मिला और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और उस स्ट्रेंजर के पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये कहीं और ना ज्वाइन कर जाए। और भाई मेरी लिस्ट के जो बाकी के अगर 500 नाम हैं तो 480 नाम तो भी रहते हैं
वो कहीं और ज्वाइन ना कर जाए, इसकी चिंता करो ना। हम स्ट्रेंजर की चिंता करने लगते हैं कि ये कहीं ना भाग जाए, और वहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हम डिमोटिवेट होंगे, फिर कहेंगे इनके बिजनेस ही बेकार है। ठीक है, स्ट्रेंजर भी ज्वाइन करते हैं, कब करते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो मान लीजिए एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से आपको एक सोने का पहाड़ नजर आता है। ठीक है, ये देखिए सोने का पहाड़ है ना, ऐसा सोने का पहाड़ नजर आता है, और आप गाड़ी रोकते हैं और सोने के पहाड़ से क्या करते हैं, सोना निकालना शुरू कर देते हैं। अरे वाह मजे आ गए यार, सोने का पहाड़, ये तो मैंने नई जगह खोज ली। वहां से हमने थैले भर लिए, गाड़ी भर ली, सब कुछ भर लिया। तो अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या करोगे? अपने लिए तो आपने बहुत सारा ले लिया, अब किसको करोगे? भाई को फोन करोगे, बहन को फोन करोगे, खास दोस्त को फोन करोगे, अच्छे पड़ोसी को, जिनसे आप, जो आपकी ए कैटेगरी के लोग हैं, उनको फोन करोगे या नहीं करोगे? उनको फोन करके बोलोगे कि आजा भाई आजा, यहाँ पर बड़ा सोना है। यस और नो? यही करेंगे ना हम? या स्ट्रेंजर को पकड़ पकड़ के बोलेंगे, अपने जानकारों को छोड़ो, स्ट्रेंजर को पकड़ पकड़ के हम कहेंगे कि आज जो सोने का पहाड़ मिला है मुझे, वही करेंगे ना? तो मोदी केयर क्या है? क्या सोने का पहाड़ है या नहीं है? मोदी केयर सोने का पहाड़ है। तो हमने किसको सबसे पहले इनवाइट करना है, किसको बताना है? ए कैटेगरी को, अपने खास लोगों को जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, और वो विश्वास, हमारे विश्वास से ज्वाइन तो कर लेंगे वो, लेकिन वो काम कब करेंगे? जब उनको विश्वास आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या करना है? उनका विश्वास बढ़ाना है हमने। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें बी कैटेगरी कब ज्वाइन करती है? जब हमारी थोड़ी सक्सेस आ जाती है। तो ए कैटेगरी के कुछ लोग आपने ज्वाइन करवाए, 5, 7, 10 लोग ज्वाइन करवाए, उनका आपने विश्वास जगाया, उनको बताया, क्योंकि आपने, उन्होंने आपके विश्वास पे ज्वाइन किया। जब उन्होंने विश्वास पे ज्वाइन किया तो आपका 10-12 कंज्यूमर हो गए। अगर 10-12 कंज्यूमर हैं और एवरेज अगर हम कहें कि 50 पीवी भी करते हैं, तो 500-700 पीवी आने शुरू हो गए। और शुरू के अंदर क्योंकि हमारा अभी वो तो 16% पे नहीं आए होते, हम तो 16 पे जल्दी से आ जाएंगे। डिफरेंशियल का भी चेक अच्छा बन जाएगा, तो दिखाने के लिए कुछ है। जब कुछ चेक आया तो जो ए कैटेगरी के ज्वाइन किए थे, अच्छा तेरे 500 का चेक आ गया, अच्छा 1000 का चेक आ गया, चल यार ये तो बढ़िया है, और सामान भी घर में आ रहा है, वो तो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके भी तो ए हैं। हमारे जो ए हैं उनके ए हैं या नहीं है? तो उनकी लिस्ट बनवाई, उनके ए निकाले, उनके साथ कंज्यूमर ज्वाइन करवा दीजिए। तो उनके मान लो 2-2 भी कंज्यूमर नए ज्वाइन किए, तो आपका डायरेक्टर आराम से हो गया, डायरेक्टर विद अच्छे वॉल्यूम हो गया, और चेक आ गया आपका 5000, 7000, 8000 का चेक आ गया। अब जब 5-7 हज़ार का चेक आया, तो जो आपके ए के ज्वाइन किए थे वो और मोटिवेट होंगे, वो भी अपने ए को कराएंगे, प्लस आपके बी आने शुरू हो जाएंगे। जो अभी तक मना कर रहे थे आपको, जब आपका चेक आया तो वो कहेंगे हाँ यार ठीक है, ये बिजनेस सही लग रहा है मुझे, सामान भी सही है, एक आधा मान लो सामान का ऑर्डर दिया था उन्होंने, एक आधा सामान लिया था, लगेगा हाँ सही है, तो बी भी ज्वाइन कर गए। अब जब बी ज्वाइन किए तो बी के ए है या नहीं है? जो बी ज्वाइन किए उनके भी तो ए हैं, तो उनके ए हैं, और बी के ए ज्वाइन किए उनके भी ए हैं। तो मेनली ये बिजनेस ए और बी पे चलता है। सी तो बोनस है, लग गया तो चाहिए, बीच में अचानक कोई मिल गया तुक्के से और बन गया काम तो सही है, तो चलते चलते कोई मिल गया ठीक है, लेकिन पूरा फोकस ही हम स्ट्रेंजर्स पे करें, हम पूरी प्लानिंग स्ट्रेंजर्स पे सुबह निकले कि आज कोई नया स्ट्रेंजर ढूंढेंगे, वो नहीं, चलते चलते रास्ते में मिल जाए, मिल जाता है तो ऐसा भी नहीं कि ज्वाइन नहीं कराना उसको, नहीं सर ने कहा था पहले अपनी लिस्ट के बंदे पूरे करने हैं, मिल जाता तो उसको बताओ ज्वाइन कराओ। लेकिन ये नहीं कि सुबह हम स्ट्रेंजर की सर्च में निकले और शाम को घर आए कि यार आज तो कोई नया बंदा मिला नहीं। तो क्या करना है हमें? ए और बी पे काम करना है। ए बी सी क्लियर है? क्लियर है कि ए कैटेगरी बी कैटेगरी, तो किस पे काम करेंगे सबसे पहले? ए, फिर उसके बाद बी, और ए के ए, बी के ए, फिर उनके बी, जब वो सक्सेसफुल होंगे तो काम इसी पे चलेगा सारा। और जो इसके बाद अगली चीज आपने ध्यान रखनी है वर्किंग से रिलेटेड, वो ये है ओके कि लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम होता है एल, एल फॉर लोकल। एक गलती हम ये करते हैं कि हम ज्वाइन करते ही हम जयपुर पहुंच जाते हैं, है ना, प्लान दिखाने, और प्लान दिखाया और अब शर्मो शर्मी आया है तो कुछ ले लो, जैसे कपिल जी ने बताया उनकी सासू माँ ने शर्मो शर्मी ले लिया था, बाकी किसी रिश्तेदार ने नहीं लिया था, तो शर्मो शर्मी वो थोड़ा बहुत ले लेंगे, हाँ हाँ बेटा चल तू आया, चल ये दे दे ये दे दे, और उसने 3000 का सामान लिया, 100 रुपये का कमीशन का चेक आया,
रिटेल प्रॉफिट भी, वो रिश्तेदार के घर गए हो तो आपको गए रिटेल प्रॉफिट भी क्या लेना, चल प्लान दिखाया था, डीपी पे ही दे दो इसको, स्कीम भी दे दी, तो 100 रुपये बचे और खर्चा हो गया 5,000 का, तुम कहेंगे बिजनेस ही बेकार है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, लोकल। अच्छी बात क्या, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ आसपास बहुत लोग रहते हैं, तो सबसे पहले लोकल में काम शुरू करो। लोकल में जो लोग जानते हैं आपके आसपास, घर के आसपास, आपके थोड़ा सा 2-3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर मैक्सिमम, मैं तो कहता हूँ 200 मीटर के अंदर शुरू करो पहले, फिर 2-4 किलोमीटर के अंदर अंदर करो, खर्चा कम होगा और इनकम आएगी। मान लो 2,000 का भी चेक आया और मान लो किसी लेडी ने 200 मीटर के अंदर अंदर काम किया, तो ये बढ़िया यार। किसी का उसने मान लो रिटेल प्रॉफिट 1,000 रुपये कमाया, 2,000 का चेक आ गया, तो 2-3 हज़ार 4,000 कमा लिए घर बैठे ही, 200-300 मीटर के अंदर अंदर ही। रिक्शे में भी नहीं पैदल गए, 200-300 मीटर तो पैदल में ही हो जाता है। थोड़ा सा और बाहर निकले, चेक आ रहा है तो अच्छा लगता है ना, लेकिन चेक आया 10,000 का, तो 10,000 का चेक अच्छा चेक है, हाँ पार्ट टाइम में बहुत अच्छा चेक है, लेकिन खर्चा कर दिया हमने 25,000 का। कभी हम अम्बाला चले गए, कभी हम बॉम्बे चले गए, कभी हम केरला चले गए, कभी कहीं दूर दूर भाग रहे हैं कि जो जानकार लोग हैं वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पर वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो वहाँ पर कब जाना है, जब हमारा एक अच्छी इनकम हो जाती है, तो धीरे 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 शुरू करना है। और जब वहाँ शुरू करना है तो फिर उस जगह को छोड़ना नहीं है। जैसे मलिक जी ने राजस्थान कब शुरू किया था सर? हाँ जी, पहले 1 साल के बाद में शुरू किया था, लेकिन आज तक मलिक जी हर महीने राजस्थान जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके ज्वाइन करवा के आ गए, जिस सिटी में नई दूसरी जगह में जा रहे हैं, जब एक लेवल के बाद जाना है, जब इनकम आ जाती है उसके बाद जाना है, और उसके बाद में वहाँ पर रेगुलर जाते रहना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे ओके लोकल, इंटरस्टेट एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लिस्ट के अंदर, एस से आ जाते हैं स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर के ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में आ जाते हैं टाइकून्स। स्ट्रेंजर्स कब ज्वाइन करते हैं? अगेन जब आपके पास एक स्टोरी होती है। जैसे अभी दिग्विजय ने बोला कि कोई रील डाली थी और उस रील के बाद में इसके व्हाट्सएप पे 500 लोगों के ज्वाइन करने के लिए मैसेज आया हुआ है, वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो लोग आपके पीछे भागते हैं। जब आपकी एक स्टोरी बन जाती है, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके पास एक टेस्टिमनी है, दिखाने के लिए कुछ है, मान लीजिए 5-10 हज़ार का भी चेक है, तब भी आपके साथ स्ट्रेंजर ज्वाइन करते हैं कि उनको लगता है हाँ यार आप उसको सफल करवा सकते हो। आप स्ट्रेंजर से मिले और आप एक दिन पहले ज्वाइन किए हो तो वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि स्ट्रेंजर को कोई ना कोई जानता होगा, वो उसके साथ ज्वाइन करेगा। बताया आपने, ज्वाइन वो किसी और के साथ कर जाएगा। मेरे साथ हुआ, मैं अमृतसर से ट्रेन में आ रहा था, ये 6 महीने पहले की बात है। ट्रेन में आ रहा तो किसी बंदे से, जो साथ में बंदा बैठा था मेरे, तो उससे मैं प्रोस्पेक्टिंग की। LIC में जॉब करता था, वो रिटायर होने वाला था। प्रोस्पेक्टिंग की, पहले तो नेटवर्किंग के लिए नेगेटिव, तो 2-2.5 घंटे खूब पकाया उसको मैंने, अच्छे से उसको पॉजिटिव किया, सब कुछ किया। 2 घंटे बाद में, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, है तो बढ़िया मोदी के। मेरा एक दोस्त है, वो ना नोएडा से था वो बंदा, तो कह रहा वो नोएडा में ही हमारे करीब 1-1.5 किलोमीटर मेरे घर से दूर रहता है बंदा, तो उसने भी मुझे 2 साल पहले कहा था। तो तब तो ज्वाइन किया नहीं, अब 2 घंटे में उसको मैंने अच्छे से पका लिया। कहता मैं तो उसी के साथ करूँगा ज्वाइन। मैंने कहा तू कर, उसके साथ कर, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो खिड़की से बाहर देख रहा, मैं इधर देख रहा, मैंने कहा मैं भी क्या करूँ। तो स्ट्रेंजर्स के साथ कई बार ऐसा हो जाता है ना। सो स्टोरी के बावजूद भी, सक्सेस के बावजूद भी वो किसके साथ ज्वाइन करेगा? अगर उसको किसी जानकार ने ज्वाइन किया हुआ है तो वो उसके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेंजर्स पे ज़रूरी नहीं है कि वो रिजल्ट आए हमारे पास। 10 टाइकून्स की जो बहुत कमाते हैं, हम कहते हैं ना वो 2 लाख कमाता है, वो 4 लाख कमाता है, वो 10 लाख कमाता है, उसको कैसे लेकर आए इस बिजनेस में? तो उसको कैसे लेकर आए? जब आपकी एक स्टोरी बन जाती है, आप सफल हो जाते हैं, तब लोग आपके साथ आते हैं, उससे पहले नहीं आते, है ना। वो जब एक लेवल पर पहुंच गया, लेकिन क्या जब तक वो स्टोरी नहीं बनी, वो सफलता नहीं मिली, क्या हम ज्वाइन नहीं करवा सकते? हाँ करवा सकते हैं उनको ज्वाइन। कैसे करवा सकते हैं? उनको बड़े सेमिनार में, बड़े इवेंट्स में लेकर आएंगे, तो वो जब सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तब वो ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम बड़े नहीं बने तो क्या करना पड़ेगा? बड़े सेमिनार में, बड़े इवेंट्स में लेके आना होगा। जो हमारे पास कनेक्ट मैगजीन है, कनेक्ट मैगजीन दिखानी होगी, वो दिखा के हम उनको कर सकते हैं। तो वो भी आते हैं, लेकिन उनके लिए फिर हमें अगेन या तो अपनी सफलता या दूसरे की सफलता में दिखानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा?
इवेंट्स में आना, वो आज आप सीखेंगे कैसे इवेंट में को बिल्ड करना है आपने, क्योंकि बेसिक है ना सारे, तो वो सब चीज़ें आप सीखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एक लिस्ट और बनानी है, लिस्ट हमारे नए प्रोस्पेक्ट की तो है, जो हमारे इनएक्टिव कंसल्टेंट्स हैं, जिनको हमने प्लान भी दिखाया था, जिन्होंने कभी ना कभी परचेज भी डाली थी, जो शायद मीटिंग में भी आए थे, तो वो तो बहुत आसान है ना, वहाँ पर एफर्ट अगर थोड़ा सा डालेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। किसी रीज़न से वो बिजी हो गए, जैसे कई लॉकडाउन में बहुत से लोग ज्वाइन किए, उस टाइम पर फ्री थे, घर पे थे, ज्वाइन कर गए, अब क्योंकि जॉब में बिजी हो गया, अब उनके पास टाइम नहीं है, तो उनसे टाइम लेकर के भाई इनएक्टिव के वो कई यार मैं बिजी हो गया। मुझे मज़ेदार बात बोलूँ कि जितने भी इनएक्टिव लोग हैं उनमें से एक भी ये नहीं, ऐसा नहीं नज़र आया मुझे कि जो मोदी केयर से नाराज़ हो, नहीं मैंने मोदी केयर नहीं करनी। हाँ यार करना तो है, काम तो बढ़िया था, सामान भी अच्छा है, मैं कभी कभी मंगवा लेता होता हूँ, ये सामान तो मैं मोदी केयर का ही यूज़ करता हूँ, 2-4 नाम वो फिर भी बता देंगे, चाहे वो आपका इनएक्टिव कंसल्टेंट है, 2-3-4 महीने में उनका ऑर्डर आ जाता है। तो कोई भी मुझे मोदी केयर का ऐसा पर्सन नहीं मिला इनएक्टिव जो कहीं नहीं मैं मोदी केयर से नाराज़ हूँ, मैंने तो करना ही नहीं है मोदी केयर, ऐसा नहीं मिला। मे बी क्योंकि वो इनएक्टिव हैं तो इसलिए हम उनके टच में नहीं आ रहे हैं, हम टच में नहीं आ रहे तो वो हमसे भी ज़्यादा बिजी हैं। भाई हम अगर उनके बारे में नहीं सोच रहे तो उनके पास तो और भी बहुत सारे काम हैं, है ना। तो जो इनएक्टिव कंसल्टेंट हैं वो बहुत पोटेंशियल हैं, जो आज ऑर्डर नहीं डाल रहे उनसे हम दोबारा से टच में अगर आएंगे, दोबारा से उनके साथ उनको मोटिवेट करेंगे, उनको वो सर्विसेज देंगे, तो हमारा जो टर्नओवर है वो बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही।